प्यारे बच्चों, आज का मेरा वीडियो है 8 गेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 पाठ 19 बहादुर बेटा से। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप इनको ज़रूर पढ़ा कीजिए। अब यहाँ से शुरू होता है आपका बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1 है, बहादुर बेटा पाठ की विधा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर एकांकी। प्रश्न दूसरा है, हे भगवान वाक्यांश में विराम चिन्ह लगेगा, तो इसका हो जाएगा सी नंबर विस्मय बोधक। प्रश्न 3 है, मधुर नामक पात्र संदीप की कौन थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर बहिन। प्रश्न चौथा है, लोगों को बाढ़ से बचाते समय डूबते डूबते कौन बचा, तो इसका आंसर होगा ए नंबर संदीप। यहाँ शुरू होता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5, मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ, वाक्य में कौन सा लिंग है, तो इसका उत्तर होगा स्त्रीलिंग। प्रश्न 6 है, नदी के 2 पर्यायवाची लिखिए, तो 2 पर्यायवाची हैं, पहला सरिता, दूसरा तटिनी। प्रश्न 7 है, रेड क्रॉस के सदस्यों को कैसे पहचाना जा सकता है, तो इसका उत्तर होगा रेड क्रॉस के सदस्यों को उनकी ड्रेस तथा उनके लाल क्रॉस के निशान से पहचाना जा सकता है। तो यहाँ पर 2 बार तथा लिख गया है, तो इसको काट दीजिएगा आप। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न 8, सहयोग शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए, तो इसका उत्तर होगा हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। यहाँ शुरू होता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यदि आप मेरे चैनल में हैं, नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 9, माँ ने संदीप की तारीफ क्या कहकर की, तो इसका उत्तर होगा माँ संदीप के बारे में कहती है कि मुझे खुशी है, वह ऐसा है बिल्कुल अपने पिता पर गया है, ज़िंदगी भर वह भी यहाँ करते रहे, कभी चैन से नहीं बैठे। प्रश्न 10 है, मैं नदी के पास क्यों जाऊँगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई, तो इसका उत्तर है जब कुलदीप की माँ उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा तुम नदी के पास मत जाना, तब कुलदीप कहता है कि मैं नदी के पास क्यों जाऊँगा, वह तो खुद हमारे पास आ गई है, अर्थात बाढ़ का पानी उनके घर तक आ गया है। प्रश्न 11 है, बाढ़ पीड़ितों के लिए मधुर ने क्या करने की ठानी, इसका उत्तर है बाढ़ पीड़ितों के लिए मधुर ने चंदा करने की ठानी थी। प्रश्न 12 है, बाढ़ के अलावा किन्हीं 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए, तो 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम हैं, पहला है भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी। तो यहाँ से आपका शुरू होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 13 है, बाढ़ पीड़ितों की कोई 5 समस्याएं लिखिए। बाढ़ पीड़ितों की निम्न 5 समस्याएं हैं, पहला है बाढ़ में खाने पीने की कमी हो जाती है, दूसरा चिकित्सक सुविधा समाप्त हो जाती है, तीसरा महामारी फैलने की आशंका होती है, चौथा है जलमग्न हो जाने के कारण विद्युत बाधित हो जाती है, और पाँचवा विभिन्न रोग जन्म लेते हैं। प्रश्न 14 है, बाढ़ से बचने के लिए आप अन्य स्थान पर जा रहे हैं, तो अपने साथ क्या क्या लेकर जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाढ़ से बचने के लिए अन्य स्थान पर जाते समय मैं ज़रूरी और हल्का सामान अपने साथ लेकर जाऊंगा, जैसे पैसा, टार्च, माचिस, दवाइयाँ, खाने पीने का सामान, कुछ बिस्तर आदि। तो यहाँ से आपका ये वाला पाठ समाप्त होता है, और फिर से अगले एक नए चैप्टर के साथ एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।